Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and a very warm welcome to DIPS online classes. Today I am here with the explanation of unit number 3, that is a lesson from the Battle of Uhud, and its theme is duty and responsibility. Okay students, it includes first chapter, that is a lesson from the Battle of Uhud, which is Muslim history. The second one is Lincoln Gorge, that is a story, and the third one is a poem, If. It also includes some grammar portion, that is tenses, verbs, modals, transitive and intransitive verbs. Okay students, the topic of the day is a lesson from the Battle of Uhud. This lesson is from Muslim history and is about the Battle of Uhud. It was the second battle between the followers of Islam and Ahl Quraysh. It was an extension of Battle of Badr, in which Quraysh of Makkah assembled a large army of 3,000 persons to avenge their earlier defeat. The followers of Holy Prophet learnt a valuable lesson from this battle and never disobeyed the instructions of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. जंग उहद मुसलमानों की तारीख में इंतहाई अहमियत की हामिल है. Okay students, now you can see on the screen the aerial view of mountain Uhud. ठीक है, उहद पहाड़ का आप एरियल व्यू देख सकते हैं और गौर से देखें तो इसके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहाड़ से बहुत अकीदत और मोहब्बत थी. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ के बारे में कहा कि ये पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से एक है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड दैट द माउंटेन ऑफ उहद इज़ अ माउंटेन ऑफ जन्ना, यानी ये जन्नत के पहाड़ों में से है. द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड दैट Uhud is a mountain, it loves us and we love it. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उहद एक पहाड़ है और वो हमसे और हम उस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अकीदत थी इस पहाड़ के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ फरमाया और ये कहा कि उहद हमसे मोहब्बत करते हैं और हम उहद से मोहब्बत करते हैं. लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नाउ. जंगी उहद में कुरैश जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और मुसलमान कम तादाद में थे. कुरैश ने 3,000 लोगों की फ़ौज इकट्ठी की और उसमें बहुत तजर्बाकार लोगों को शामिल किया और 3,000 का मुकाबला 1,000 से होना था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले इजलास बुलाया कि ये जंग कैसी लड़ी जाए ताकि मशवरा किया जाए कि जंग को कैसे लड़ा जाए. कुरैश वर फुली इक्विप्ड विद वार वेपन्स, मुस्लिम्स हैव नो पावर एंड वेपन्स. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया और मशवरा दिया कि बेहतर ये है कि कुरैश को मदीना आने दिया जाए. जब वो मदीना आएँ तो मदीना का मुहासरा करेंगे, तो इस तरह से उनकी फ़ौज मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिखर जाएगी, वरना इतनी बड़ी फ़ौज का इकट्ठे मुकाबला करना मुश्किल है. Okay students, this was all about the explanation of first paragraph. Now you can see the glossary of first and second paragraph on the screen. फर्स्ट पैराग्राफ इज़ रिलेटेड विद द अर्लियर डिफीट ऑफ अहले कुरैश, कि जंग बदर में अहले कुरैश को शिकस्त हुई थी और वो उसको अपने लिए एक स्मार्टिंग, ठीक है, स्मार्टिंग इग्नोमिनी समझ रहे थे. ठीक है, स्मार्टिंग मीन पेनफुल, ठीक है, दर्द समझ रहे थे. उन्हें बहुत दर्द दिया था और इग्नोमिनी का बायस थी, उनके लिए वो बेइज्जती का बायस थी. ठीक है, इग्नोमिनी मीन ह्यूमिलेशन या डिसऑनर. फिर है काउंसिल, काउंसिल मीन कमेटी, कमेटी डिस्कशन या डेलिब्रेशन. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का के इरादों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा करने के लिए इजलास बुलाया. ठीक है, कमेटी बुलाई, इजलास बुलाया. बिसीज मीन मुहासरा करना. ठीक है, सराउंडेड अ सिटी विद आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के साथ किसी भी शहर का मुहासरा करना. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड मीन स्कैटर्ड, बिखर जाना. नेक्स्ट वर्ड इज़ डेफरेंस, डेफरेंस मीनिंग इज़ ग्रेट रिस्पेक्ट. ठीक है, एहतराम करना, इज़्ज़त करना. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के जज्बात का एहतराम किया, उस रेफरेंस में ये वर्ड यूज़ हुआ है डेफरेंस. डेफरेंस मीन ग्रेट रिस्पेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज़ हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेसी आपने सुना होगा वर्ड, मीन्स मुनाफिक. ठीक है, मुनाफिकीन. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट पैराज नाउ. तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया और मशवरा दिया कि बेहतर यह है कि कुरैश की फ़ौज को मदीना आने से रोका जाए, और जब वो मदीना आएंगे तो मदीना का मुआसरा करेंगे। इस तरह उनकी फ़ौज मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिखर जाएगी और उनका मुकाबला करना आसान होगा। तो कुछ नौजवानों ने कहा कि किसी सूरत जो है उनकी फ़ौज को मदीना ना आने दिया जाए और जंग जो है उसको खुले मैदान में लड़ा जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नौजवानों का जज्बा देखा तो आपने उनको रिस्पेक्ट दी। ठीक है, डेफरेंस आपने पढ़ा अभी, तो आपने उन नौजवानों के जज्बे को रिस्पेक्ट दी और उन्हें इजाज़त दी कि जंग को खुले मैदान में लड़ा जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया तो 300 मुनाफिकीन, ठीक है, अभी आपने पढ़ा हिपोक्रेट्स, तो मुनाफिकीन जिनकी क़ियादत अब्दुल्ला बिन उबी कर रहे थे, तो वो उन्होंने मुसलमानों के लश्कर का साथ छोड़ दिया और वो अपने घरों को चले गए। इस तरह से मुसलमानों की लश्कर की तादाद 700 रह गई। ठीक है, 300 सिपाहियों को लेके वो अपने घरों को चले गए, जिसकी वजह से मुसलमानों की तादाद जो थी वो 700 रह गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान जंगजुओं को उखद नामी पहाड़ी टीले पर पोजीशन संभालने का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों के एक दस्ते को मैदान जंग के पीछे पहाड़ी और साथ वाक़े टीले पर पोजीशन संभालने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की और हिदायत की कि उहद के पीछे जो मरकज़ी जगह है, जो टीला है उहद की ऊंची पहाड़ी पे, तो उन नेज़ोबाज़ों को ये कहा कि आप उधर पोजीशन लो और इस जगह को फतह हो या शिकस्त हो, आपने इस जगह को नहीं छोड़ना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो जगह मार्क की गई है और एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है। इस जगह से खालिद बिन वलीद ने हमला किया। जैसे ही जंग शुरू हुई मुसलमानों ने जोश से दुश्मन की सफ़ों को डिस्पर्स कर दिया, ठीक है, स्कैटर्ड कर दिया और दुश्मन जो थे वो मैदान जंग से भागने लगे। ये मंजर नेज़ाबाज़ों ने जब देखा कि कुरैश भाग रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि हम भी मैदान जंग में उतर जाएं और भागते हुए कुरैश की जो है माल गनीमत जो है वो इकट्ठा कर लें। इस तरह उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और सब कुछ छोड़ के वो माल गनीमत इकट्ठा करने में और कुरैश के साजो सामान की लूट मार करने में लग गए। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनकी क़ियादत में कुरैश ने एक दस्ता मुकर्रर किया था। जब उन्होंने ये देखा कि मेन जगह, मरकज़ी जगह जो है ख़ाली है और वहाँ से मुसलमानों पर पीछे से हमला किया जा सकता है, तो वो अपने दस्ते के साथ वहाँ पहुँचे और मुसलमान तीरंदाज़ों में से 10 अफराद को शहीद करने के बाद उनके टीले पर या मोर्चे पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह जंग की हालत तब्दील हो गई। इस सारी कन्फ्यूजन में बहुत से मुसलमान शहीद हो गए और एक सहाबी हज़रत मसहब रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबियत थी, वो भी शहीद कर दिए गए। तो कुरैश ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। तो मुसलमान बिल्कुल हिम्मत हार गए और कहने लगे कि अब हम किसके लिए लड़ें, अब तो जंग का जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह से उनके हौसले जो थे वो पस्त हो गए। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर एक घाटी में गिर गए थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो आप रज़ी अल्लाह ताला इस मकाम की तरफ दौड़े जहाँ पर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पज़ीर थे। आप रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घड़े के अंदर ज़ख्मी हालत में पाया, तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घड़े से निकाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महफूज मकाम पर ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत संभली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो जाएँ और दुश्मन का मुकाबला करें। हज़रत अली ने दोबारा से मुट्ठी भर मुसलमानों को इकट्ठा किया और उन्हें जोश दिलाया कि आज अगर आपने इस्लाम की शान के लिए न लड़े तो इस्लाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। और उन्होंने मुसलमानों के अंदर इतना जोश वलवला पैदा किया कि मुसलमान बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। कुरैश के बहुत से लोग मारे गए, लेकिन ये जंग जो है वो ड्रान बैटल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें हार या जीत का कोई फ़ैसला नहीं हुआ था और दोनों पार्टीज़ जो थी वो बराबर रही थी। लेकिन इस जंग से मुसलमानों ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की या नसीहत की, तो उन्हें बहुत बड़ा सबक हासिल हुआ और उन्होंने कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के ख़िलाफ़ काम नहीं किया। इस तरह ये जंग हार जीत के फ़ैसले के बगैर ख़त्म हुई। कुरैश कोई माल गनीमत हासिल न कर सके और वो किसी मुसलमान को कैदी भी ना बना सके।
ये हकीकत थी कि बहुत से मुसलमान जो थे इस जंग में शहीद हुए, मगर कुरैश की सफ़ों में जानी नुकसानात इससे कहीं ज़्यादा थे। इस तरह दोनों तरफ जो थी कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा थीं और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के बरक्स ज़्यादातर तीर अंदाज़ों के अपने मोर्चे छोड़ने की वजह से मुसलमान इस जंग को हारे थे और उन्हें जानी नुकसान की शक्ल में अपनी गलती की सज़ा मिली थी। इस तरह इस्लाम के पैरोकारों ने इस तजर्बे से इंतहाई कीमती सबक सीखा और फिर कभी भी मुस्तकबिल में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की नाफरमानी नहीं की।